नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। खबर वाराणसी से है, जहां आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को 5,200 करोड़ की सौगात दी है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का पड़ाव पार किया। पीएम ने कहा मुफ्त और सबको वैक्सीन का अभियान ये जो था वो सफल रहा। शिव शक्ति का निवास ज्ञान का भंडार काशी है। यूपी का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मजबूत हुआ है। काशी का विकास देश को नई ऊर्जा दे रहा है। पिछली सरकारों ने लोगों को सुविधाओं से वंचित रखा। पहले के लोगों की जिंदगी जूझने में जाती थी। किसी भी महामारी से निपटने को तैयार है अब यूपी। तो किसी भी महामारी से निपटने को तैयार है, ये पीएम की तरफ से कहा गया। क्रिटिकल हेल्थ केयर नेटवर्क मजबूत कर रहे हैं। सर्जरी से जुड़े नेटवर्क भी सशक्त हो रहे हैं। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ स्थापित किए जाएंगे। ये काम दशकों पहले हो जाने चाहिए थे, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगार बढ़ते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से घोटाले करती थी पिछली सरकारें। पहले जनता का पैसा घोटालों में जाता था, अब आज जनता का पैसा विकास में जाता है। गरीब की परेशानी देख भागती थी पिछली सरकारें। पिछली सरकारों में अव्यवस्थाओं का बोलबाला था। कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा किया है। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, मां गंगा के अविरल प्रताप से, काशी वासियों के अखंड विश्वास से सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी स्वजनों का आदरपूर्वक वंदन करता हूं। आज ही कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में मुझे उत्तर प्रदेश को 9 नए मेडिकल कॉलेज भी देने, अर्पण करने का सौभाग्य मिला है। इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के करोड़ों गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, ऐसे समाज के सब वर्गों को बहुत फायदा होगा। दूसरे शहरों के बड़े अस्पतालों के लिए उनकी जो भागदौड़ होती थी वो कम होगी। न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि देश को भी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सौगात दीपावली के पहले प्राप्त हो रहा है। दीपावली के पूर्व उत्तर प्रदेश को प्रथम सत्र में 9 मेडिकल कॉलेजेज उपलब्ध होना और उनका उद्घाटन का कार्यक्रम अभी कुछ ही देर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से महात्मा बुद्ध की पावन धरती सिद्धार्थ नगर से उन 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, देश ने भी और दुनिया ने भी विगत 7 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में एक बदलते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने भी देखा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर समेत 9 जिलों को पीएम मोदी ने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। नव निर्मित मेडिकल कॉलेज के जरिए लोगों को इलाज में रियायत मिलेगी। सिद्धार्थनगर में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में जमकर तंज कसा और कहा कि पिछली सरकारों में 24 घंटे लगातार भ्रष्टाचार की साइकिल चलती थी। देखिए।
अगर संतोष हो गया तो बैठिए। देखिए, आपको मैंने पूरा अवसर दे दिया, तब आप इजाजत दे तो मैं शुरू करूं। सिद्धार्थनगर दौरे पर जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी अलग अंदाज में दिखे। प्रधानमंत्री जैसे ही जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचे, मोदी मोदी के नारे से पूरा कार्यक्रम स्थल गूंज उठा, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी को खुद कहना पड़ा कि अगर आप लोग नारा लगाकर संतुष्ट हो गए हों तो अब मैं शुरू करूं। कुछ वक्त तक नजारा ऐसा ही रहा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गौतम बुद्ध की पवित्र स्थली से यूपी को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। यूपी के 9 जिलों में बने 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया। आज सिद्धार्थनगर में यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है। इसके बाद पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है। इशारों इशारों में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में 24 घंटे भ्रष्टाचार की साइकिल चलती थी। जनमानस के कष्ट को समझते हुए, सामान्य मानवी की पीड़ा को समझते हुए, उसके दुख दर्द को साझा करने में हम भागीदार बने। हमने देश के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए, आधुनिकता लाने के लिए एक महायज्ञ शुरू किया, अनेक योजनाएं शुरू की। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि यहां पहले जो सरकार थी उसने हमारा साथ नहीं दिया। वहीं सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते हुए यूपी की जनता की तरफ से आभार प्रकट किया और कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है। आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि अब इन सब जिलों में कोई भी किसी भी गंभीर बीमारी से जान नहीं गंवाएगा। स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में यहाँ का मासूम और यहाँ का नागरिक और समय दम तोड़ता था। पहली बार आजादी के बाद पहली बार इस पीड़ा को अपने संवेदनशील और एक विजनरी नेतृत्व के माध्यम से न केवल समझने बल्कि उसके अनुरूप योजनाएं बना करके कैसे प्रभावी ढंग से लागू करना है, ये 9 मेडिकल कॉलेजेस का एक साथ उद्घाटन का कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है। एक बात तो साफ है कि सूबे में 9 नए मेडिकल कॉलेजों से स्थानीय लोगों को इलाज में रियायत मिलेगी। नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में करीब 2500 नए बेड बनाए गए हैं। इन सभी मेडिकल कॉलेजों में कुल एमबीबीएस की 900 सीटें रखी गई हैं। इसमें 2021-22 शैक्षणिक सत्र में एडमिशन होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में दिवाली से पहले जनता को गिफ्ट दिया है, लेकिन ये गिफ्ट जनता को कितना भाएगा ये तो 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं अयोध्या पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह रहे मौजूद। निजी होटल में ठहरे हैं केजरीवाल। तो अयोध्या पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह साथ में मौजूद हैं। निजी होटल में ठहरे हैं केजरीवाल। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे। कल रामलला के दर्शन करेंगे केजरीवाल। तो अयोध्या पहुंचे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। राघवेंद्र शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके साथ सांसद संजय सिंह भी मौजूद हैं। फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम है
अरविंद केजरीवाल का अयोध्या में। बिल्कुल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज वह शहर के एक होटल में पहुंचे हुए हैं। शाम सरयू आरती करेंगे, कल सुबह रामलला का दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी में भी जाकर दर्शन करेंगे। इस दौरान उन्होंने न्यूज वन इंडिया से बात भी की है और उन्होंने कहा था कि कल हम मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर। हालांकि आज उनका एक न्यायालय में मुकदमा था सुल्तानपुर कोर्ट में और वह पहले कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट के बाद वह आज अयोध्या पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में यानी करीब 6:30 बजे आरती होती है, सरयू आरती, और उस आरती में वो भाग लेंगे, सरयू माँ की आरती करेंगे और इसके बाद वो आज होटल में ही विश्राम करेंगे। कुल मिलाकर 2022 में चुनाव है, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पहले संकल्प तिरंगा यात्रा निकाली थी और आज वह खुद अयोध्या पहुंचे हुए हैं। साथ में राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी हैं, प्रदेश संयोजक सभाजीत सिंह भी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी आज अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, बहुत तमाम जानकारी के लिए। और वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी ने गरीबों को सपना दिखाया, सपना दिखाकर गरीबों के साथ छल किया और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। बीजेपी ने गरीबों को सपना दिखाया, किसानों की मदद के लिए बीजेपी आगे नहीं आ रही है। बीजेपी ने किसानों के साथ झूठे वादे किए, अखिलेश यादव ने कहा। समाजवादी पार्टी जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चल रही है, वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी सिद्धांत को अपनाते हुए इन दोनों महान लोगों को और उनके विचारों को साथ लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी जनता को एक नई दिशा में ले जाकर के और उत्तर प्रदेश को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाएं, उसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी प्रयास करती रहेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से सपने दिखाए गए और आज 4.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, जो घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ। अक्टूबर से बीजेपी करेगी सदस्यता अभियान का आगाज। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ से करेंगे सदस्यता अभियान का आगाज। अभियान के जरिए 1,70,00,000 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य है। हर विधानसभा से 5 से 10,000 नए सदस्य बनाने का रखा लक्ष्य। विधायकों को सदस्यता के लिए 10-10 शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव को लेकर सरकार और संगठन के साथ करेंगे बैठक। बैठकों के जरिए चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे अमित शाह। चुनाव को लेकर सरकार और संगठन के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। बैठक के जरिए चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे अमित शाह। 29 अक्टूबर से बीजेपी करेगी सदस्यता अभियान का आगाज। तो गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ से करेंगे सदस्यता अभियान का आगाज। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अभियान के जरिए 1,70,00,000 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। हर विधानसभा से 5 से 10,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है। चुनाव को लेकर सरकार और संगठन के साथ करेंगे बैठक, यह अमित शाह की तरफ से कहा गया है। तो बैठक के जरिए समीक्षा की चुनाव को लेकर 29 अक्टूबर से बीजेपी करेगी सदस्यता अभियान का आगाज। गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ से करेंगे सदस्यता अभियान का आगाज। तो अभियान के जरिए 1,70,00,000 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। हर विधानसभा से 5 से 10,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है। चुनाव को लेकर सरकार और संगठन के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। तो बैठक के जरिए चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 29 अक्टूबर से बीजेपी करेगी सदस्यता अभियान का आगाज। और वही खबर है मथुरा से। मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई, गोलियां चली और इस घटना में दोनों गुटों के 8 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है।
मथुरा के थाना बलदेव के तलफीगढ़ी गांव से आज मॉर्निंग में एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर आकर जब जानकारी की गई तो ये जानकारी हुई कि एक जगदीश पक्ष और दूसरा दिनेश पक्ष के बीच में खेत और घेर में से ट्रैक्टर निकालने को लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद जगदीश पक्ष द्वारा दिनेश पक्ष के कुछ लोगों के ऊपर फायरिंग की गई और वहां पर खड़े अन्य लोगों को भी के ऊपर भी फायरिंग की गई है। इस घटना में कुल 8 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनको कि हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। उनका और वहीं जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में मिट्टी का टीला धंसने से हादसा हो गया। मिट्टी के टीले में 3 लड़कियां दब गईं, जिसमें से एक किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लड़कियों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर की लिपाई के लिए तीनों किशोरी मिट्टी लेने गई थी। सिरसा कलार थाना क्षेत्र की ये घटना है। और वहीं राजधानी लखनऊ की वजीरगंज पुलिस ने कांग्रेस नेता मोहम्मद रफीक उर्फ अल्लू मियां को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अल्लू मियां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य बताकर लोगों को डराता धमकाता था। इसके साथ ही लोगों के साथ धोखाधड़ी वारंगदारी करने का काम करता था। इतना ही नहीं, आरोपी विवाद जमीनों का सौदा भी करता था। आरोपी के खिलाफ वजीरगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट से गैर जमानती वारंट प्राप्त कर रविवार को गिरफ्तार किया है। थाना वजीरगंज लखनऊ पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 160/2021 जो आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 447, 384, 506, 120 बी भादवी के अंतर्गत पंजीकृत हुआ। इसके संबंध में नामित अभियुक्त मोहम्मद रफीक पुत्र हाजी मोहम्मद निवासी ग्राम व पोस्ट गोसाईगंज थाना गोसाईगंज के विरुद्ध विवेचक के द्वारा पर्याप्त एवं संगत साक्ष्य एकत्र किए गए तथा इस आधार पर माननीय कोर्ट से अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारंट इशू कराया गया। और वहीं रामपुर जिला अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर मंसूर बेग ने जिला अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। सीएमएस ने उन्होंने कहा है कि ड्यूटी को लेकर अस्पताल की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया, जिसकी वजह से वो परेशान है। अगर ऐसे में उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। सीएमएस के सामने रो रो कर अपनी बात कहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपने कहा राजू मरीज को देख लो, मैं गया वार्ड में राजू मरीज और उसमें भी हो रहा है कि टाइम क्या रहा था। आपने मुझे कॉल की, मैं देखने गया हूँ, वही मौजूद था। मैं आपसे फाइल में देख लीजिए, वहाँ ऊपर फाइल में देख लीजिए, सारा वो रिकॉर्ड उसको मैंने रेफर किया है, छुट्टी की है। आज बजट आ गया, अभी हम मेरी कार का लोन है मेरे ऊपर था। 80-100 मरीज देख रहा हूँ बैठे हुए, मैं जा रहा हूँ। मामला है, जिला अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया गया है। सुल्तानपुर में स्कूटी सवार छात्र को डंडों से पीटने का मामला सामने आया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला नगर कोतवाली इलाके के 23 अक्टूबर का बताया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।